हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन से लेकर रहते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ यूपीपी और अदर कांस्टेबल, स्टेट कांस्टेबल, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे 10+2 तक के सारे एग्ज़ाम्स के रीजनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ हमारे चैनल पर रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ये सारे 10+2 तक के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या उसके सिलेबस पर ही है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग लंबे समय से यानी शुरुआत से ही हमारे साथ लगे होंगे, उनकी एक अच्छे लेवल की तैयारी हो चुकी होगी। जो क्वेश्चन देखते हुए मतलब क्विक आंसर देने में सक्षम होंगे, जैसे 4 से 6 सेकंड में आराम से आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन के। तो आपको पता है, हम क्वेश्चन का सिलेक्शन जो करते हैं वो जो ट्रेंड के क्वेश्चन है उस हिसाब से होते हैं, जो अभी जो ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हों। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम आपको पता है क्वेश्चन के बारे में हमारे पता ही है, हम ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस करते नहीं हैं। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराते कि नहीं आधा घंटे में आपको हम 50 क्वेश्चन करवा दें, 20 क्वेश्चन करवा दें, ये करवाएंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम एक हफ्ते रह जाएगा तब, अभी यूपीपी की वैकेंसी है, आप जान लीजिए कि ये अगस्त जुलाई है ना, अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी। जिसका जो भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है भाई साहब, तैयार करवा लीजिए। वैकेंसी आनी ही आनी है, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है। वैकेंसी चाहे जब आए, अगस्त में आए या सितंबर में आए, लेकिन एग्ज़ाम दिसंबर में ही होना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, कौन सा अक्षर समूह निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, एक श्रेणी दी है, एक श्रृंखला दी गई है, इसमें पूछा है कि कौन सा, या क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। क्या है, देखिए CBD है, XYW है, फिर FEG है, फिर UVT है, फिर IHG है। एक देखिए CBT यानी स्टार्ट से है, FEH इसी के आसपास है ये, और इससे मैं मैच करेंगे तो इसके आसपास, मतलब एक छोड़ के चलिए। XYW देखिए पीछे से, XYW UVT यानी इसके साथ है। ठीक है, इसके आगे का यहीं आएगा, समझ गया। तो कौन देख लीजिए इसमें कर क्या रहा है, बस ये समझ लीजिए। CBD से FEG हुआ, चलिए CBD से क्या हुआ है, FE और G हुआ। C का कोड क्या होता है, 3 होता है, F का 6 होता है, B का 2 होता है, E का 5 होता है, D का 4 होता है, उसका 8 होता है, सॉरी 7 होता है, 8 H का होता है। ठीक है, 7 होता है। क्या किया है कॉन्सेप्ट देखिए, 3 में ऐसा क्या किया कि 6 हो गया, +3 जोड़ दिया यहाँ, 2 से 5 जाने के लिए +3, और यहाँ से 4 से 7 जाने के लिए +3। यानी कब क्या कर रहा है, सब में 3-3 जोड़ रहा है, वही कर रहा है। इसके आगे देखिए F से क्या हुआ, IH और J हुआ था, यही है। ये 9 होता है, ये 8 होता है, और ये 10 होता है, यही है। देखिए 6-3 9, यहाँ भी 3 जोड़ा, 5-3, और यहाँ भी 3 जोड़ा, 7-3 10, यहाँ भी 3 जोड़ दिया। समझ गए कॉन्सेप्ट। इस लाइन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले वाले का भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है उसमें ये कॉन्सेप्ट ना हो, क्योंकि वो एक छोड़ के एक अलग सीरीज चल रही है। 10+2 का है, इसका ऐसा ही होगा, उसमें अलग कुछ नहीं होगा। XYW है, CGL लेवल में दिक्कत करते हैं। क्या है XYW के बाद UVT है, UVT इसके आगे का पूछा है आपसे, देख लीजिए क्या है। X का क्या होता है, 24, Y का 25, और W का 23। ठीक है, और इसका देखिए 21, और इसका 22, और T का 20। देखिए 24 में से, अच्छा यहाँ, अच्छा उसमें जोड़ रहा है, इसमें 3 घटा रहा है। देखिए -3, 24 में से 3 गया 21, 25 में से 3 गया 22, 23 में से 3 गया 20। अब यहाँ भी क्या करना है, हमको 3 घटा लेना है, घटा लीजिए 3। देखिए 21 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा, 18, 8 3 11 यानी 18 आ जाएगा। एक सेकेंड रुक, हाँ 18। 22 में से 3 जाएगा 19, 19 3 22, 20 में से 3 जाएगा 17। ये कोड हो, ये किसके कोडिंग है, ये है R का, ये है S का, और ये है Q का। ठीक है, क्या आएगा हमारा अभिष्ट, क्या आ जाएगा, RSQ आ जाएगा। RSQ ऑप्शन नंबर A में देखिए मिल गया RSQ। ठीक,
चलिए आज का अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला से ही है। अगला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला से ही है। इसमें देखिए क्या है, 210, 201, 217 और क्या हुआ है 192, 228, 179, 7, उसके बाद फिर कहाँ गया, फिर कितना इसमें 7, 9, 11 जोड़ा। छोड़िए क्या करना है, अंतर देखिए सबका क्या है, मग घट रहा है। देखिए 210 से 201 हुआ नहीं, घटा है। कितना घटा है, यहाँ 9 घटा है, ठीक 9 घटा है। यहाँ देखिए 201 से 217, यहाँ देखिए बढ़ा है। कितना बढ़ा है, अंतर देख लीजिए दोनों का अंतर कितना है, +16 है, ठीक। यहाँ घटा था तो माइनस कर दिया, यहाँ बढ़ा है तो प्लस किए। 217 से 192 हो गया, तो 217 से 192 मतलब घट गया, तो घटाइए। 7 में से 2 गया 5, ठीक है। 21 में से 19 गया, 19 भी से क्या है 2, क्या हुआ घटा है। 9, 16, 25 यानी ये सब स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो अगले में 6 का होना चाहिए। 6 का स्क्वायर नहीं 36 जोड़ दिया, घटाइए 228 में से 8 में से 2 गया 6, और 22 में से 19 गया, यही होगा ना, 22 में से 19 गया 3 यानी 36 यानी जोड़ दिया। देखिए वही तो आ रहा है, स्क्वायर ही आ रहा है ना, अगले में 49 आना चाहिए, ठीक। घटा दीजिए, इसमें से देखिए 9 घटाएंगे, इसमें से 9 इसको घटाना, इसमें से 8 में से 9 घटाएंगे, 18 में से 9 घटाएंगे 9, उसका यहाँ 21 में से 17 जाएगा, कितना आएगा 17, 4, 21 यानी माइनस। अब क्या करना है, देखिए मिल गया आपको -16 प्लस, उससे प्लस माइनस बाद में मैटर करेगा, 25 ये माइनस है, उसका 36 ये प्लस है, उसका 49 ये माइनस है। इसके बाद ये देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगला क्या आएगा 8 का स्क्वायर, कितना 64, किसमें प्लस। क्या करेंगे हम 179 में क्या करेंगे 64 जोड़ दीजिए, 9, 4, 13, ठीक है। 7, 6, 13, 14 और 7, 6, 13, 14 और यहाँ 1, 1, 2, ये कितना आ जाएगा 243। ऑप्शन ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, क्या है 243। फिर से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, पहले में क्या कर रहा है 3 का स्क्वायर घटा है, 9 घटा रहा है, दूसरे में 16 जोड़ रहा है, तीसरे में 25 घटा रहा है, मतलब स्क्वायर क्रम से घटा रहा है, बढ़ा रहा है, घटाता बढ़ाता चला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए क्वेश्चन पहले आप। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में डे केयर को 56 और जर्नी को 160 लिखा जा के रूप में कूटीबद्ध किया जाए तो फर्दर को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग है, हमको लग रहा है ये सारी कोडिंग्स को जोड़ दे रहा है। क्या है डे केयर, DAYCAR और डार्क कर दी क्या, चलिए और डार्क। डे का क्या होता है, सॉरी डी का 4, इसका 1, इसका 25, इसका 3, इसका 1, इसका 18 और इसका 5, सबको जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं, 4, 1, 5, 25, 5, 30, 30, 3, 33, 1, 34, 34 में 18, 34, 10, 44, 44, 8, 52, अब 52, 5, 57, कितना आ गया 57, और लाया कितना है 56, यानी क्या कर रहा है जितना भी सम आएगा उसमें से एक घटा देख सकते हैं तब तो 56 आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। एक बार दूसरे वालों को भी चेक कर लीजिए, अगर यही हो रहा है तो ठीक है। दूसरा वाला क्या है हमारा जर्नी है, जर्नी को उठाइए, क्या है इसको से हटा दीजिए फिलहाल। समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट, सबका कोडिंग लिख के जोड़ दीजिए। चलिए जर्नी को देखते हैं, क्या है JOURNEY, यही है। जे का 10, ओ का 15, वाई का 21, आर का 18, एन का 14, ई का 5 और वाई का 30। यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ते हुए चलिए 25, 5 ये 30 हो गया। और यहाँ देखिए 10, 15, 10
ये इतना हो गया, कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 3 2 55, 55 में 21 जोड़ दीजिए, 55 में 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 75, 1 76, 76 10 46, सॉरी 76 10 86, 86 8 94, 94 10 104, 104 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 108, 108। लेकिन लाया कितना है, देखिए यहाँ पर 107, 107 लाया तो यहाँ से एक, यहाँ से एक माइनस कर दिया, अब कितना आ गया, 107। समझ गए कॉन्सेप्ट, ये पूरी कोडिंग जोड़ लीजिए, उसका जो भी है उसमें से एक माइनस कर दीजिए, यही करना है, उसमें भी यही हुआ था, इसमें भी यही, तो ये क्लियर हो गया। क्या करना है, सबका कोडिंग जोड़ के एक घटा दीजिए लास्ट में। हमसे पूछा कि किसका है, फर्दर यानी आगे का, फर्दर FURTHER यही होता है। यफ का क्या हो जाएगा, 6 प्लस यू का 21 प्लस आर का 18 प्लस टी का 20 प्लस एच का 8 प्लस ई का 5 प्लस आर का 18। ठीक है, जोड़ लीजिए इसको, 21 6 27, 27 10 37, 37 8 37 8 45, 45 20 65, 65 8 73, 73 5 73 5 78, 78 10 88 10 88, 88 8 96, कितना है 96। इसका सम कितना आ गया, 96 आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, -1 इसमें से करना है, कितना आ जाएगा 95। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 96 और 95 दोनों दिया हुआ है, हमारा एग्जैक्ट क्या हो, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 95। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में 137 का अर्थ है मैरी वांट जम्मू, मैरी वेंट जम्मू, सॉरी, और 274 का अर्थ है आई लाइक मैरी, और 893 का अर्थ है यू वेंट गोवा। इस भाषा में जम्मू का अर्थ क्या है, जम्मू का कोडिंग मतलब कि किस संख्या से जम्मू को प्रदर्शित किया जाए, जम्मू की कोडिंग पूछा है। देखिए क्या है, 137 से क्या था, मैरी वेंट जम्मू। ठीक, इसको हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, 274 का अर्थ क्या था, आई लाइक मैरी। उसके बाद देखिए क्या है, 893 है, 893 यू वेंट गोवा, यू वेंट गोवा। समझ गए, हम दिक्कत कर रहे हैं, चलिए ठीक है, गोवा ही वो छोड़िए। अब इसमें देखिए क्या है, 1 इन दोनों की कोडिंग में देखिए क्या कॉमन है, 7 इसमें है। अच्छा, इंक चेंज कर लें जो आपको बेहतर समझ सके। देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ, दोनों में कॉमन का केवल 7 है, तो 7 क्या, अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों देखिए मैरी कॉमन है, इन दोनों क्या है, मैरी कॉमन है, तो 7 किसका हो जाएगा, मैरी का हो गया। उसके बाद देखिए और कुछ कॉमन है इन दोनों में, सॉरी इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। देखिए क्या है, पहले और तीसरे में देखिए क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 मतलब वेंट हो गया। तो देखिए या तो मैरी का मिल गया और वेंट का मिल गया, तो 3 का वेंट हो गया, 7 का मैरी, तो बचा क्या, एक किसका है, जम्मू का। समझ गया, एक किसका बच रहा है, जम्मू का। पूछा आपसे किसका था, जम्मू का पूछा था, जम्मू का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न से भिन्न है। क्या देखिए क्या है, PSVYV, सबका कोडिंग सीधे सीधे लिख दीजिए। P का क्या होता है 16, S का 19, V का 22 और Y का 25 और B का 28 लिख सकते हैं, हाँ 28 लिख सकते हैं। देखिए B का 2 भी होता है और 28 भी होता है, लेकिन देखिए इस क्रम में जब लिखते जाने तो 28 लिखना सही है, क्योंकि 2 लिखेंगे तो दिक्कत होगा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगला देखिए क्या है, NQTWA, देखिए N का क्या होता है 14, Q का 17
छोटा हो रह जाता क्या? अच्छा 1 सेकंड रुकिए। चलिए ये इसका हो गया। अब अगले का लिख रहे हैं। यन का 14, क्यू का 17 और टी का 20। उसके बाद फिर डब्लू का कहाँ है? डब्लू का 23 और फिर ए का 27। ठीक है, ए का 27। देखिए 16 3 19, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ सब इसमें 3 19 3 22 और 22 3 25 25 3 28, यानी क्या कर रहा है? सब में 3 3 जोड़ रहा है। यहाँ देखिए 14 14 14 3 17 17 3 20 20 3 23 23 4 27, यानी यहाँ 4 जोड़ दिया है। ठीक है, इसमें सब में 3 जोड़ा है, यहाँ पे सब में 3 जोड़ते चला है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? 4 जोड़ दिया है। आगे हम चेक कर लेते हैं एक बार, इस सी वाले ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं। अगर एक ही तरह है तो फिर ठीक है, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी का देखिए 4, जी का 7, जे का 10, यम का 13 और फिर क्या है? पी का 16। देखिए 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा असंगत है। ठीक है, यानी हमारा डिफरेंट क्या है इसमें? अलग क्या? अच्छा ये अगला क्वेश्चन इसका, चलिए ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दिए गए समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, मतलब इस संख्याओं में जो संबंध है वही संबंध इस ऑप्शन में से किन संख्याओं के बीच में है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित जैसा पहला अक्षर समूह दूसरे से संबंधित है, मतलब दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। मतलब सीधी सीधी मतलब ये है कि देखिए पहले दूसरे में जो संबंध है वही संबंध तीसरे से किस वाले ऑप्शन से है। तो देखिए क्या है? रेल कार का संबंध किससे है? नीप येन, मतलब इसका कोडिंग कर दिया सीधा सीधा RAIL। थोड़ा जगह चाहिए, फिर से इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? RAIL, फिर क्या है? CAR, यही है। तो इसको क्या कर दिया है? NEEP है क्या? हाँ, PYEN। ये क्या है? कोडिंग क्या होता है? सबका कोडिंग लिख लीजिए पहले। R का होता है 18, A का होता है 1, I का होता है 9, L का होता है 12, C का होता है 3 और A का क्या होता है? 1 और R का 18। ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्या होता है? N का क्या होता है? 14, E का 5, यहाँ भी ये इसका भी 5 हो जाएगा, P का 16 और Y का 25, E का 5, फिर N का 14। देखिए क्या है, इनमें क्या संबंध है? 18 से 14 हुआ, मतलब -4 किया होगा तभी तो। यहाँ क्या किया है? -4 किया है। 1 से 5 हुआ यानी प्लस 4, यानी माइनस फिर प्लस। उसका देखिए 9 से 5 हुआ यानी यहाँ क्या किया? माइनस, इस वाले में माइनस किया है। कितना? -4। 12 से कितना हुआ? 16 हुआ यानी +4। सर्कल हटा दे, नहीं जगह लेगा, आप कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर से समझ लीजिए क्या है। पहले में क्या है? -4, दूसरे में +4 था, तीसरे में -4 था, चौथे में +4। यहाँ देखिए 3 है, 3 से 25 हुआ है। 3 सी का देखिए, सी का क्या होता है? हमने पिछले क्वेश्चन से आपको बताया था। सी का होता है 29 यानी 29 भी होता है। ठीक है, तो इसको हम 3 न लिख के 29 भी लिख सकते हैं। तो 29 में से 4 घटा दिया तो कितना हुआ? -4 घटा दिया तो कितना हुआ? 25 हुआ। एक का 1 होता है, नहीं 4 जोड़ दिया तो 5 हो गया। 18, 4 घटा दिया तो 14 हो गया। समझे? बस सीधे सीधे चाहे जितना भी अक्षर दिया हो पहले में घटाइए, उसके बाद जोड़िए। 4 घटाइए, फिर 4 जोड़िए, फिर 4 घटाइए, फिर 4 जोड़िए, फिर 4 घटाइए, फिर 4 जोड़िए, चाहे जितना बड़ा अक्षर हो। तो हमको देखिए बनाना किसका है? एस सो का।
ठीक है, देख लीजिए। एस ओ का हमको बनाना है, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, आई सी ई एस एच ओ डब्ल्यू, यही है। इसका कोडिंग इसका पहले लिख लीजिए। इसका कोडिंग क्या होता है? इसका होता है 9, इसका होता है 3 या 29, ठीक है। इसका 5 और इसका 19, इसका कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। 19, एच का 8, एच का 8, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए। हाँ, एच का 8, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23। पहले में क्या किया था? -4, सॉरी इंक चेंज कर लें ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। पहले में क्या किया था? -4, उसके बाद फिर +4, फिर -4, फिर +4, उसके बाद फिर -4, फिर +4, फिर -4, यही किया है। क्या आ जाएगा? 9 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ये ठीक है। और ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा। 19 में 4 जुड़ जाएगा, तो 19 4 23, 9 4 19 4 23, ये 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 8 में से 4 जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर 15 4 19, और 23 में से 4 जाएगा, ये भी 19 आ जाएगा। ये सारे कोडिंग होते किसके हैं? देखिए, 5 होता है किसका? ई का, इसका इंक चेंज कर लें। 5 किसका होता है? ई का। 7 किसका होता है? जी का। 1 1 का। 23 डब्ल्यू का। और फिर क्या है? 4 डी का। और 19 है किसका? डबल एस का, ठीक है। EZAWDSS, ई से बस एक ही स्टार्ट है, EZAWDSS, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। 7 लोग हैं। 7 व्यक्ति एक सप्तभुज मेज के किनारों पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और बी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो ए के ठीक दाएं है। यदि जी और सी बगल में बैठे हैं, अच्छा यही इसमें यही गलत था, ठीक है। जी के बाईं ओर सी बैठा है, ठीक है। जी के बाईं ओर नहीं, सी के बाईं ओर जी बैठा है, ये ऐसे कुछ था। सी के बाईं ओर, जो भी है इनमें, सी के बाईं ओर या जी के बाईं ओर बनाते हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके बाईं ओर बैठा है। बाकी उसके बाद देखो, सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई के बैठने की स्थिति क्या है? चलिए बना देते हैं। कितने लोग हैं? 7 सीटर मेज बना लेते हैं। 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट, एक सीट और बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ हो गया 7 सीटर मेज हमारा हो गया, सिंपल। उसके बाद देखिए क्या है, क्या बोला है। अच्छा, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं इसको। चलिए, क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, अगर यहाँ से डी और ए से स्टार्ट करते हैं तो आगे देखिए डी और ए के बारे में दिया है कहीं। हाँ देखिए, यहाँ ए के बारे में दिया है। जब यहाँ ए के बारे में दिया तो सी मिल गया, सी के बारे में फिर यहाँ दिया है, ए के बारे में देखिए कि यहाँ और दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो पहले ए को बैठा लीजिए। इसके दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर, दाहिनी तरफ इसका देखिए ये होगा। दूसरे स्थान पर कौन है? पहला स्थान ये, दूसरे स्थान पर कौन है? डी है, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइन पढ़िए क्या है, यहाँ पढ़ ले। सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर सी है। चलिए, यहाँ सी हो ही जाता है, ठीक। चलिए, उसके बाद देखिए क्या है, सी, चलिए देखिए यही था, जी सी के बाएं है, मतलब इस दिशा में, यहाँ था सी जी, ठीक है। ये यही था, यही मिस्टेक था, ये यहाँ जी बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन भी क्लियर हो गया, ये वाला लाइन भी क्लियर हो गया। देखिए, बी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो देखिए दूसरे के लिए कहता है, और कहेगा तो और पहले के लिए कहता है, जो दूसरे के लिए, मतलब एफ के बारे में कह रहा है। जो ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं कौन है? एफ है। ए के दाएं एफ है, नहीं एफ यहाँ हो जाएगा। अब फिर क्या बोला था? बी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर, यहाँ कौन हो जाएगा? यहाँ एफ हो जाएगा। सब हो गया। एक लोग और बच रहा है, कौन बच रहा है वो नहीं पता। तो ई की बैठने की स्थिति, मतलब इसमें एक ई भी है, तो एक ई सीट बच रहा है, वो है ई के लिए, यहाँ बैठा देते हैं। तो बोला ई कहाँ बैठा है? एफ के तुरंत बाएं? जी नहीं, एफ के तुरंत, क्या बोला? एफ के तुरंत बाएं। एफ के तुरंत बाएं देखिए ए बैठा हुआ है, ठीक है। सी के तुरंत दाएं
सी यहाँ है, सी का दाहिनी तरफ इधर होगा, यानी सही है। सी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? ए के तुरंत दाएं, ए के तुरंत दाएं नहीं होगा, बी के तुरंत बाएं, बी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। थोड़ा सा ये फिगर मुझे लगता है बड़ा होना चाहिए था। चलिए इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं। ठीक, यही है 81 3 81 33 56 3 4 3 6 4 54 11 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आएगा यही पूछा है। इनमें देखिए क्या है, यहाँ देखिए सबसे बढ़िया है, आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए 11 से इसको काटेंगे, कट जाएगा, समझ में आ गया। 11 छक्का तो यह सीधा सीधा है, गुणज है। 11 छक्का 66 दिया, 11 गुणित 6 कितना आ गया? 66। लाना कितना हमको? 3 लाना है, मतलब इसका आधा कर देते हैं तो क्या आएगा? 33 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए क्या है, 54 3 81 मतलब 54 गुणित 3, 2 से भाग दे दीजिए, 27 27 और 27 3 27 3 81 यही होगा। समझ रहे हैं? पहले और दूसरे का गुणा करके आधा कर दे रहा है, नीचे से दो इनका गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके हाफ कर दे रहा है। तो फिर 4 में ऐसी संख्या का गुणा कीजिए जिसका हाफ करने के बाद भी कितना आए? 56 आए। तो क्या कीजिए, 56 गुणित 2/4 तो क्या आ जाएगा? 14 तो नहीं 14 ही आ जाएगा, 14 चौका 56 यानी 14 दूना 28, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कैलेंडर से है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया कौन सा दिन था? मतलब सीधी सीधी बात है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखिए कैलेंडर में 2 तरह के सवाल आते हैं। या तो ये देखिए, एक ये होता है जो एक डेट दे दे और आपसे सीधे दिन पूछ ले। एक होता है कि दो डेट दे, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को ये डेट था, 15 अगस्त 1950 को क्या डेट होगा, ये होता है। तो इसमें देखिए जब वो आए तो उसमें विषम, उन दोनों के बीच का विषम दिन निकाल लीजिए और जो दिन दिया हो उसमें जोड़ लीजिए। लेकिन जब ऐसे दिन आए तो इसमें क्या कीजिए, पहले 400 के गुणज पे जाइए तो 1600 तक जाएंगे। 400 का गुणज मतलब समझते हैं, जितने वर्ष हैं 400 से कट जाते हैं, उनमें विषम दिन कितने? 0 होते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए किसके निकट है ये 1600 के निकट है। ठीक, क्योंकि इसके बाद 2000 आएगा, 2000 के पहले का है तो ये नहीं लिया जाएगा, तो मतलब 1600 के बाद देखिए कितना है, कितने 100 साल आगे है। तो देखिए 16 3 19 यानी 300 साल आगे की बात है। 100 में पहले देखिए पहले 400 के गुणज में तोड़िए। अच्छा, इसका स्टेप वाइज बता दें, 1 सेकेंड रुकिए। देखिए इसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है 400 के गुणजों में तोड़िए। दूसरा स्टेप है 100 वर्षों के गुणजों में तोड़िए। दूसरा स्टेप है जितना 100 वर्ष दिया हो, ठीक है, फिर वर्षों में सीधे सीधे वर्षों में तोड़िए, मतलब 100 वर्ष के अंदर, 100 वर्ष के अंदर तोड़िए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, मतलब इनमें सब विषम विषम दिन याद करना है आपको। फिर क्या हो गया, चौथा स्टेप में क्या करना है, महीनों में, फिर 5वें में क्या है, फिर दिन में। ठीक, ऐसे ऐसे तोड़ते चले जाना है। तो स्टेप से करें। चलिए करते हैं इसी हिसाब से। क्या है हमारा क्वेश्चन? चलिए तो पहले क्या करेंगे, 400 के गुणज में तोड़ेंगे। 400 के गुणज मतलब देखिए 1600 और 2000 इन्हीं दोनों का बीच का है, तो हम 1600 लेंगे। ठीक है, 2000 आगे चला जाएगा इसलिए नहीं लेंगे। 1600 ले लिए। 1600 के आगे कितने साल, ये देखिए 400 में टूट गया है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा 1600 आगे कितने 100 वर्ष आगे है, तो 300 वर्ष आगे। 16 3 19 यानी 300 वर्ष आगे। 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? देखिए 100 में 5, 200 में 3 और 300 में 1, ये याद कर लीजिए। और जब 400 आ जाए तो 0। तो 300 में कितने विषम दिन हो जाएंगे? एक कहाँ स्टेज
कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इनको मिटा लेते हैं। 300 विषम दिन, 300 विषम दिन में कितने 300 वर्ष में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन, ठीक। विषम दिन की संख्या यहाँ भी 1 है। उसके बाद देखिए 300 हो गया। फिर देखिए अब कितना टोटल साल है? 47, ठीक है, टोटल साल 47, लेकिन 47 पूरा नहीं है तो इससे 1 घटा के लेंगे, यानी कितना लेंगे? 46 वर्ष लेंगे। वर्षों की संख्या 46। 46 में अगर लीप ईयर की बात करें तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 11 चौक 44, 44 2 46, मतलब 11 लीप ईयर पड़ेंगे। तो देखिए तो विषम दिन कितने होंगे? जो लीप ईयर पड़ेगा उसमें 1 दिन और हो जाएगा, तो क्या सीधे उसी उतने साल में लीप ईयर को जोड़ लीजिए, वहीं उनके विषम दिन हो गए। कितने हो गए ये? देखिए 7 हो गया, 57 में भाग दीजिए 7 का, 7 बटे 56, 1 57, यानी विषम दिन यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। यानी यहाँ इसको जोड़ ली। अच्छा, यहाँ विषम दिन का एक अलग चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर कहाँ बनाए हम लोग? यहीं बना लेते हैं। विषम दिन देखिए क्या है, पहले में 300 में 1 मिला था प्लस, अभी देखिए 57 में 1 मिल गया। अब इसके आगे देखिए इतना हो गया, 1947 में आ गया। अगर 1947 में आ गया तो जनवरी में देखिए कितने विषम दिन होंगे? 3, फरवरी 28 का होगा मतलब 0, मार्च में 3, फिर देखिए अप्रैल 2, फिर मई 3, फिर जून 2, फिर जुलाई 3, अब फिर देखिए अगस्त में कितना है? 15 तारीख है, यानी 15, समझ गए? 15 में अगर 7 से भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाए, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है उसको। कि अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 11 12 13, 13 3 16 और 16 15 31 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28 और 28 3 31, यानी कितने विषम दिन आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। अब इसके पहले हमारे कितने आए थे? 2 आए थे, 2 में 3 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 आ गया। 5 किसका कोडिंग होता है? शुक्रवार का होता है, समझ गए? मिल गया। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसको इस पर प्रैक्टिस कीजिए। डेट से डेट निकालना सरल होता है, ये सरल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ, खत्म कहानी। चलिए आज के लिए इतना ही। शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन था, चलिए ठीक है। आई होप समझ में आएगा आपको, आप लोगों की चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।